मिनट में स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए क्या स्टॉक सुझाएंगे आज आप? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो आजादी का जश्न मना रहे हैं और फ्रीडम स्टॉक्स में अगर चयन करना है आपको, तो आप, मेरा मानना ये है कि आपको ऐसे क्षेत्रों और शेयर्स को चुनना चाहिए जो कि हमारे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बना सके। और उसी तर्क के आधार पर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है एचजी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। इस कंपनी का चयन हमने आज किया है फ्रीडम फ्रीडम स्टॉक्स में। ये कंपनी इसलिए हमने पसंद की है क्योंकि हमें लग रहा है कि एक तो ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, दूसरा इनके जो नतीजे हैं वो बहुत ही सकारात्मक आ रहे हैं पिछले कुछ तिमाही से। तीसरा कारण ये है कि ईपीसी कंपनी है ये, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम कहते हैं। हाईवेज, ब्रिजेस, कृषि क्षेत्र, इरिगेशन से जुड़ी हुई ये कंपनी है। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत, और ये कंपनी का जो अनुभव है और जो अनुभव को आगे बढ़ते हुए ऑर्डर बुक को जो एग्जीक्यूट करने की रन रेट है जमीनी स्तर पर, वो काफी ऊपर की तरफ है। 1 साल से या 1 साल से ज्यादा अगर आप नजरिया रखें तो एक अनुमानित लक्ष्यांक बहुत ही साधारण सा 1800 का हमने रखा है। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आने वाले भविष्य के नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए, तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। फिलहाल 1800 का लक्ष्यांक है बुनियादी तर्क के आधार पर। ओके, तो अगले 1 साल के लिए 1800 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एचजी इंफ्रा में। बेहतरीन लेवल्स पर है इस वक्त ये स्टॉक, और यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, और फंडामेंटल जो भी फैक्टर्स थे वो भी अभी आपको गौरांग जी ने समझाए। गौरांग जी, थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये स्टॉक भी सुझाने के लिए फ्रीडम स्टॉक्स के तहत। तो आपको आर्थिक आज़ादी देने वाला स्टॉक है ये एचजी इंफ्रा, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। अंशुल जी, आपसे एक सवाल होगा। शिपिंग कंपनियों पर कोचिन शिपयार्ड नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे कंपनी के, और उसके बाद आज स्टॉक 6% ऊपर भी है। हम देख रहे हैं कुछ शिपिंग कंपनियां जैसे कि मज़गा डॉक, यहाँ पर भी आज हम मजबूती देख रहे हैं। तो ये जो तेज़ी आ रही है, क्या वापस से नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिहाज से भी अगर देखें तो नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो अभी क्या वापस से नज़र रखना चाहिए इन कंपनियों पर? देखिए, दोनों स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिजेक्शन कैंडल बना के चले हैं। मैच स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच कर रहा है, कोचिन शिपयार्ड वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 5 से 8% की अपसाइड दोनों स्टॉक्स में बन सकती है, बट मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि ओवर ओनरशिप है, और पिछले 20-22 दिन में देखें तो डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न लग रहा है। मैं कहूंगा अगर यहाँ से 5-7-8% और अपसाइड मिलती है तो जिनके पास है उनको प्रॉफिट बुकिंग की सोचनी चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं है दोनों काउंटर्स में। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बने रह सकते हैं। एक खरीदारी